हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो एक दो तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। हम कहाँ पहुँच गए थे? ट्रेन पे, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन करने लगे थे हम। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास होता क्या है कि जैसे एक बार ट्रेन दी होती है ना, दो ट्रेनें दी होती हैं हमको। कई बार बोला जाता है कि ऐसे अगर एक ट्रेन इस साइड से आ रही है और दूसरी ट्रेन इस साइड से इस साइड को आ रही है ना, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। कुछ लेंथ दी होती है इनकी, जैसे इसकी मान लो L1 दी है, इसकी L2 दी है ना। कुछ ऐसे तो हमको दो इसकी लेंथ दे रखी हैं। तो बोला क्या जाता है कि दोनों कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ठीक है, कई बार टाइम पूछ लिया जाता है, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि मतलब स्पीड कितनी होगी दोनों की। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसे हमको दे रखी है, ठीक है, अगर इसकी स्पीड मैं S1 मानता हूँ, इस वाली की, और इसकी स्पीड S2 मानता हूँ, अगर इस केस में हो रही है, तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, S1 प्लस S2। ठीक है। सेकंड केस क्या होता है कि एक ट्रेन इसी साइड, इस साइड को जा रही है, ठीक है, दूसरी भी इस साइड को जा रही है। तो ये पूछ ले, इसकी लेंथ फिर मान लो L1 है, इसकी L2 है, और इसकी स्पीड S1 है, और इसकी स्पीड S2 है। अगर S1 S2 को क्रॉस करेगी तो मतलब ऐसे पूछ लेगा कि S1 S2 को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो जो टोटल लेंथ इस केस में हमारे पास होगी, ठीक है, वो तो होगी L1 प्लस L2। टोटल लेंथ इस केस में भी हमारे पास आएगी L1 प्लस L2। ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होगी इस केस में? इस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। मतलब अगर मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये 7 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये रिलेटिव स्पीड होगी अगर ये क्रॉस करेगी उस चीज़ को, फर्स्ट ट्रेन को। ठीक है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। वही निकालनी है कि कितनी ज़्यादा होगी। अगर इस केस में स्पीड लेनी है हमने, तो कैसे आएगी हमारे पास? एस एस वन ज़्यादा होगी तभी S2 को क्रॉस करेगी ना। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा आपने याद रखना है। और इसके बाद थर्ड केस क्या होता है कि जैसे थर्ड केस होता है हमारे पास, गोली वगैरह चलती है ना, या कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है। जैसे एक ट्रेन यहाँ से छूट रही है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन भी यहाँ से आ रही है इसके बैक पीछे से। ठीक है, तो कुछ बता दिया जाता है कि ये अगर 10 सेकंड में इस पर्सन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और ये वाली फिर मतलब यहाँ से एक चलती दोनों सेम स्टेशन से है ना, यहाँ से, तो दूसरी ट्रेन इसको 20 सेकंड बाद क्रॉस करती है। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाता है। मतलब कि अगर देखो, अगर तो पर्सन इस साइड को जा रहा है ना, इस साइड को जा रहा है, तो हमने देखना है कि पर्सन ने उस उतने टाइम में कितनी दूरी, मतलब कितनी डिस्टेंस चल रही है, जितने टाइम में ट्रेन है उतनी चली है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास डिस्टेंस था, ठीक है, जितना डिस्टेंस बंदा चलेगा, मान लो डी में डी डिस्टेंस इसने चल लिया, तो D1 इसने चल लिया, तो D2 ये वाली ट्रेन D2 चलेगी, या कोई भी दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो ये इसकी रेशो आ जाएगी हमारे पास स्पीड के इक्विवेलेंट S1 S2। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा वैसे आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चंस। तो गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब सोल्यूशन देखते हैं हम इसका, कैसे हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर स्पीड टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो, ठीक है, स्पीड और टाइम का रेशो आपको निकालना आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो इक्वल होगा। अगर
डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है टाइम का रेशो, ठीक है। अब देखते हैं हमने कैसे इसको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो ट्रेन्स की लेंथ है, मान लो मैं एक की लेंथ मान लेता हूँ, सोल्यूशन देखते हैं। ट्रेन 1, ठीक है, 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने लेंथ एज्यूम कर ली कि एक्स लेंथ है, ठीक है। वैसे तो आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे एज्यूम करनी है या नहीं एज्यूम करनी है ना। वैसे नहीं भी करोगे एग्ज़ाम में तब भी चला जाएगा। तो कैसे देखना है, मेरे पास 2 स्पीड दे रखी है, एक 7 एक 9। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा और जो भी आएगा मैं उसी को स्पीड एज्यूम डिस्टेंस एज्यूम कर लूँगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 9 और 7 का एलसीएम कितना होता है, कितना आएगा एलसीएम इसका, 63, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक ट्रेन की लेंथ है 63 मीटर, ठीक है। ओके, तो क्या होगा कि फर्स्ट ट्रेन अगर 9 सेकंड ले रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, मतलब 7 सेकंड ले रही है शायद, है ना। फर्स्ट ट्रेन 7 सेकंड ले रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 9 मीटर पर सेकंड। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इस चीज़ का जो एक्चुअल लेंथ पे, ठीक है, टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एक्चुअल टाइम उन्होंने पूछ रखा कि दोनों कितना लेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड की स्पीड मैं अगर निकालूंगा 63 से 9 डिवाइड करके 9 से, तो कितनी आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, मेरे को पता है कि दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है, तो मैंने 63 एक ट्रेन की एज्यूम की है ना, 63 मीटर। तो दोनों ट्रेनों की कितनी हो जाएगी, 63 इंटू 2, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम पूछ रखा है, स्पीड मैंने दोनों की यहाँ पे प्लस करनी है क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, वो ऐसे ऑपोजिट साइड से आ रही है। तो एक इस साइड से आ रही होगी, एक इस साइड से आ रही होगी, है ना। तो अगर इसमें डिस्टेंस डबल हो जाएगी, ठीक है जी। तो स्पीड दोनों की प्लस करूँगा तो कितनी आ जाएगी, 9 और 7, 9 प्लस 7 कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 16, ठीक है। 16 63/2 तो करूँगा, मेरे पास आ जाएगी 63/8 सेकंड, ठीक है। सारे की सारी सेकंड में आएगी क्योंकि मैंने मीटर पर सेकंड में लिया है। अगर यहाँ पे यूनिट मीटर आएगा, ठीक है, तो नीचे आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर से मीटर तो कट जाएगा, ये सेकंड ऊपर जाके सेकंड में हो जाएगा, तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, 63/8 सेकंड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है जी, कैसे कैसे अप्रोच करना है हमने ऐसे क्वेश्चन को। क्या दे रखा है हमें, स्पीड की रेशो दे रखी है। मान लेते हैं ट्रेन 1 की स्पीड S1 है और ट्रेन 2 की स्पीड S2 है। तो इसकी रेशो कितनी दे रखी है हमें उन्होंने, ठीक है, 3:4, ठीक है जी। क्रॉसेज अ पोल इन 3 सेकंड। तो अगर ये वाली ट्रेन है ना, एक पोल को, ये पोल है, 3 सेकंड में क्रॉस कर दिया है और 3 इसकी स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल जाएगी 3 सेकंड में, मतलब कितने यूनिट डिस्टेंस चल जाएगी 3 सेकंड में, 3 इंटू 3, 9 यूनिट डिस्टेंस चल जाएगी। आपको पता ही है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D=S इंटू टी, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे 3 दे रखी है, टाइम भी 3 सेकंड दे रखा है, तो 9 यूनिट चल जाएगी, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे ट्रेन है, 9 यूनिट डिस्टेंस चलने का मतलब है कि ये ट्रेन की लेंथ जो है 9 यूनिट है, ठीक है, जो मेरे पास आ रही है। मैं यूनिट में काम कर रहा हूँ। सेकंड केस में क्या है कि उसकी स्पीड दे रखी है 4 यूनिट, ठीक है, और टाइम सेम ले रही है 3। तो पोल तो एक ही है जिसको क्रॉस कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, या कितनी, मतलब कितनी लंबी हो जाएगी ट्रेन, 12 यूनिट, ठीक है। मैं यूनिट में इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब एज्यूम कर रहा हूँ
क्योंकि लास्ट में इन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बताना है कि टोटल कितनी डिस्टेंस चल रही है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। तो इन दोनों की लेंथ मेरे पास 12 यूनिट प्लस 9 यूनिट कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ? 12 प्लस 9 कितनी और ये मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। और इनकी टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी दोनों की? 3, ठीक है, और 4, 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट, ठीक है जी। अब मैं इनको करूँगा तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 9 मेरे पास आ जाएगा 21/7, ठीक है। 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। तो कितना टाइम लेगी वो? 3 सेकेंड लेगी एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप देखना है इसका सोल्यूशन। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मतलब बंदा पढ़ने से पहले भी एग्ज़ाम में सोचता है कि हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। हम देखते हैं अब इसका सोल्यूशन। तो होता क्या है गाइस, ऐसे क्वेश्चन में जैसे हमको दे रखा है, हमने कैसे इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। स्पीड की रेशो दे रखी है उन्होंने, जो जो दे रखा है पहले वही लिख लेना नीचे। 1:2, ठीक है जी। ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक हिज ट्रेन इन 60 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है फर्स्ट केस में? 60 सेकेंड, ठीक है जी। कि जो ड्राइवर है, मान लो कुछ ऐसे होता है जैसे ये गुड्स ट्रेन चल रही है आगे, ठीक है, और यहाँ से आ रही है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर है उसने ऑब्ज़र्व किया कुछ ऐसे थोड़ी देर बाद, यहाँ जैसे जाके, है ना, उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो कुछ ऐसे हो गई है थोड़ी देर बाद। और उसने टोटल टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करने के लिए? पैसेंजर ट्रेन ने 60 सेकेंड, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पे बंदा बैठा था कोई, यहाँ पे भाई, तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो पैसेंजर, इसने गुड्स ट्रेन को, इस बंदे ने गुड्स ट्रेन को कितनी देर में? 40 सेकंड लिए हैं क्रॉस करने के लिए। तो होता क्या है गाइस, जो हमारे पास होता है, जैसे कि पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन की हम अगर स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो देखेंगे हम कि जैसे मेरे पास यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2 - 1, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट, यूनिट में चल रहे हैं हम, ठीक है जी, क्योंकि ये रेशो में है तो यहाँ यूनिट में चलना है। टोटल कितना टाइम, कितना सेकंड टाइम ले रही है? 60 सेकंड पैसेंजर ट्रेन को, मतलब पैसेंजर ट्रेन 60 सेकंड ले रही है, ठीक है जी। मतलब पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है? पैसेंजर ट्रेन के, गुड्स ट्रेन के हिसाब से 60 सेकंड। तो 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब 1 यूनिट इंटू 60 सेकंड करूँगा, टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 60 यूनिट, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होगी, अगर मैं यहाँ मीटर में लूँगा तो मीटर में चलेगा, अगर सेकंड में लूँगा तो सेकंड में चलेगा। तो सेकंड केस में क्या है कि स्पीड तो हमारे पास यही रहने वाली है। तो जो पैसेंजर ट्रेन है वो कितना ले रही है? 40 सेकंड, ठीक है। मतलब पैसेंजर जो है, जो यहाँ बैठा है बंदा, तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा इस ट्रेन को क्रॉस, सिर्फ इतनी सी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ना। और ये पैसेंजर ट्रेन जो पूरी की पूरी इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है फर्स्ट केस में? इन दोनों की लेंथ ऐड हो रही है या नहीं हो रही है? सेकंड केस में ये बंदा अकेला है, इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, ये अपनी ट्रेन को नहीं देख रहा, सिर्फ इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। जो ड्राइवर यहाँ पे बैठा था वो पूरी ट्रेन को, उसने दोनों ट्रेनों को पूरा ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो क्या फर्स्ट केस में क्या होता है कि हमारे पास जो लेंथ दोनों की होती है वो सब में मतलब यहाँ प्लस होती है दोनों की लेंथ, ठीक है जी। और यहाँ क्या होगा सेकंड केस में कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही लेंथ आएगी, वो आएगी गुड्स ट्रेन की, ठीक है। तो वो कितनी आएगी? हमारे पास रिलेटिव स्पीड तो 1 यूनिट आ रही है, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 1 × 40 सेकेंड, तो 40 यूनिट लेंथ आ गई, ठीक है जी। तो होता क्या है, अब उन्होंने पूछ रखा है कि दोनों की लेंथ कितनी होगी। अगर अलग अलग पूछ रखा होगा तो एक की लेंथ 40, मतलब ये गुड्स ट्रेन की हमारे पास लेंथ आ गई है, ठीक है। तो ये कितनी आ गई है हमारे पास? जी की
40 यूनिट। अगर रेशो में पूछ रखा होगा तो हम रेशो में बता देंगे, ठीक है। और पैसेंजर ट्रेन की कितनी पूछी है, वैसे तो इस में रेशो में पूछ रखा होगा, पैसेंजर ट्रेन की कितनी आ जाएगी 60 माइनस 40, क्योंकि ये जो दोनों का समेशन है, ठीक है, ऊपर वाली जो आई है 60 माइनस 40, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 20 यूनिट। यहाँ से रेशो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोनों की रेशो 2:1, ठीक है। तो गाइज होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है जी। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, और इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप इसको वैसे एग्ज़ाम में करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गाइज इसमें आपने बेसिक सा कैसे याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा तो अगर आपको गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन की रेशो पूछी होगी तो आपने कैसे निकालनी है, गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, कैसे निकालनी है दोनों की रेशो। यहाँ होगा टाइम टेकन, मैंने बेसिक आपको इसका बता दिया है, अब आपने डायरेक्ट याद रखना है टाइम टेकन बाय पैसेंजर, ठीक है, टू क्रॉस गुड्स ट्रेन को मैं जी से डिनोट करते हैं, जी ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स, ठीक है जी। या ऐसे ड्राइवर जो भी पैसेंजर किसी भी ट्रेन का अगर ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा होगा, मतलब गुड्स ट्रेन का अगर ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी, या बोथ द ट्रेन से जैसे मैंने निकाला था आया था हमारे पास, ठीक है, माइनस टाइम टेकन बाय। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलेटिव स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट मैंने फिर भी आपको बेसिक से बताया पूरा क्वेश्चन, सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि जो गुड्स ट्रेन में बंदा बैठा था वो कितना ले रहा था, 60 सेकंड, है ना, कितना ले रहा था टोटल, मतलब जो गुड्स ट्रेन में बंदा बैठा था उसने कितना ऑब्जर्व किया था 40 सेकंड, ठीक है। और जो पैसेंजर ट्रेन में बंदा बैठा था, मतलब पैसेंजर जो ड्राइवर था गुड्स ट्रेन का, उसने कितना ऑब्जर्व किया था 60 सेकंड, ठीक है। मतलब उसके लिए वो दोनों ट्रेनों की लेंथ थी, ठीक है। तो जो माइनस मैंने कर देना ये वाला 40, तो कितना आ जाएगा 40:20 विच इज़ इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो हो गया विद इन सेकेंड। आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, लेंथी सा, मैं शॉर्ट करके लिखूंगा इसको, और आप यहाँ पे एक तो मतलब जो इनसफिशिएंट डाटा दिया होता है, ठीक है, उसका यूज़ बेसिक में तो उसका यूज़ होता है, बट एक्चुअल में उसका यूज़ नहीं होता है ना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन इज़ 7:9। दो ट्रेन की रेशियो दे रखी है स्पीड की, है ना, 7:9। हालांकि अगर आप बेसिक से करोगे तो इस रेशियो का कोई मतलब आपको नीड होगी, ठीक है। अगर आप सीधा करोगे जैसे मैंने बताया तो आपको इस रेशियो की, एक्चुअल क्वेश्चन में इस रेशियो की आपको कोई नीड नहीं होगी, ठीक है जी। इफ़ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 60 सेकेंड, ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 60 सेकेंड में, ठीक है जी। वही चीज़ कि जो ड्राइवर होगा पैसेंजर ट्रेन का, वो ऑब्ज़र्व कर रहा होगा कि उसको गुड्स ट्रेन ने कितनी देर में क्रॉस किया, तो कितनी देर में किया, यहाँ पे आ जाएगा जी, और यहाँ पे आ जाएगा पी, ठीक है। तो वो बोल रहा है 60 सेकंड में, ठीक है जी। मतलब टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 60 सेकंड, उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और जो पैसेंजर ट्रेन कितनी देर में ऑब्जर्व कर रहा है, बोल रहा है पैसेंजर
द पैसेंजर इन पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट ही क्रॉसेज द गुड्स ट्रेन इन 35 सेकेंड। तो ये गुड्स ट्रेन कितनी कितनी देर में कर रहा है, 35 सेकेंड में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 माइनस 35। तो मेरे पास सीधा सीधा रेशो कितना आ जाएगा, 35:25, विच इज़ इक्वल टू 7:5। तो ये आ गई दोनों मतलब दोनों ट्रेन्स की लेंथ की रेशो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इसको कैसे अप्रोच करना है आपका, कैसे रहेगा कि आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। तो मैं सीधा सा इसको कैसे अप्रोच करूँगा कि दोनों की स्पीड की रेशो लेके चलूँगा। ठीक है जी। जैसे मेरे को बता दिया है कि 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। इफ़ द जो मैन की स्पीड दे रखी है, उन्होंने दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैन की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो कितने 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 200 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखिए इसको बेसिक से करने का क्या तरीका है कि अगर मान लो बंदा, ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे वो पर्सन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये ट्रेन पर्सन भी इस साइड को चल रहा है और ट्रेन भी इस साइड को चल रही है, गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। ठीक है जी। तो जो ट्रेन की स्पीड अगर एस है और बंदे की स्पीड S2 है, ठीक है जी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, S1 माइनस S2। ठीक है, और लेंथ तो सिर्फ ये ट्रेन की लेंथ ही क्रॉस करेगा ना, क्योंकि बंदे की लेंथ तो मतलब जो विड्थ होगी वो एज़ कम्पेयर टू ट्रेन नेगलिजिबल हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, L। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L ओवर S1 माइनस S2। ठीक है, तो लेंथ हमको दे रखी है, जो भी यहाँ से जो भी हमारे पास आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टाइम के। ठीक है, जो दे रखा है उन्होंने 10 सेकेंड। ठीक है, तो यही फॉर्मूला, मतलब ये है इसका बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ से, तो यहाँ से मैं करूँगा तो कैसे आएगा मेरे पास, 200 ओवर S1 स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस S2। 6 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 3 टाइम चला जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो यहाँ से कर दूँगा 5/3। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड की यूनिट आप वैसे ही याद रख लेना इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 सेकंड। अब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू S1 माइनस 5/3। ठीक है, ये S है। क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कुछ ऐसे 65/3 इज इक्वल टू S1। ठीक है, तो ये कितना, अगर मैं इसको सम कर दिया तो मेरे पास कितना, अगर मैं इसको अब किलोमीटर पर आवर में बनाऊंगा तो कुछ ऐसे आएगा ना मेरे पास 65/3। ठीक है, इंटू 18/5। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये 13 टाइम चला जाएगा और ये 6 टाइम ऐसे कट जाएगा, 6 और ये 13। तो कितना आ जाएगा, 78 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो गाइज होप सो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलते हैं अब आगे, मैं इसका आपको जो फंडा है वो बताता हूँ। अब ये बेसिक से मैंने आपको इसको बता दिया है। तो गाइज कॉन्सेप्ट क्या है अब इसका, इसके पीछे का, उसको समझने की कोशिश करना।
ठीक है। देखो जो ट्रेन है उसने कितना क्रॉस करना है। तो यहाँ से आपने देखा कि जितनी देर में ट्रेन चल रही है 200 मीटर, ठीक है, उतनी देर में बंदा कुछ चल रहा होगा। जैसे बंदे की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे पास मैंने यहाँ से निकाली थी कि इसकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड कितनी आई थी, 6 × 5/18 विच इज इक्वल टू 3 टाइम 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो हो क्या रहा है कि जितनी देर में बंदा चल रहा है, ये देखना, मैं बंदा यहाँ से 10 सेकेंड, बंदा भी 10 सेकेंड चल रहा है, ठीक है। तो कितना चल रहा है बंदा 10 सेकेंड में, 6 × 5/3, ठीक है। स्पीड उसकी बता दी, सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 × 5/3, ठीक है। तो कितना बंदा चल रहा है, 50 मीटर/3, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है इन दोनों की डिस्टेंस का रेशो, ठीक है, बन रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो कि इन दोनों की अगर मैं डिस्टेंस का रेशो बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है जी। तो अब क्या बचा हमारे पास, क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। यही डिस्टेंस का रेशो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ पर्सन की रेशो में हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैसे अप्रोच करना है अब इसको, से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि अगर ट्रेन ने ये 200 मीटर अपनी लेंथ तो क्रॉस करी होगी, ठीक है। तो बंदे ने कितना चल दिया है, 50/3 मीटर। तो उसको 50/3 मीटर भी एक्स्ट्रा क्रॉस करना पड़ा होगा। तो कैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 200 + 50/3, ठीक है जी। और नीचे जो बंदे ने अपनी दूरी चली है, ठीक है, वो है 50/3 मीटर। तो इन दोनों की रेशो जो भी हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ से करूँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 650, 650, और नीचे कितना आ जाएगा, 50। ये 3 है, ये नीचे वाला कट जाएगा आपस में, ठीक है जी। तो यहाँ से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 13:1, ठीक है। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये मतलब स्पीड के इक्वल आएगा पर्सन की और ट्रेन की, S1 और S2, ठीक है। अगर पर्सन की स्पीड S2 है तो कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक की वैल्यू 6 किलोमीटर है, ठीक है, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं ऐड करता है ना, जैसे, तो मेरे को क्या करना पड़ता, फिर यहाँ पे आता 600, ठीक है। तो फिर नीचे वाली से मतलब 72 किलोमीटर पर आवर आता, तो इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ता, क्योंकि ये ट्रेन जो है ये 200 मीटर तो अपनी लेंथ चल रही है, पर ये 50/3 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि बंदा स्टेशनरी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। फायर की होगी उन्होंने ऊपर को, है ना, ट्रेन की तरफ तो करेंगे नहीं। जैसे ये ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे दाएं दाएं कर दी होगी ऊपर को एक बार, ठीक है। तो ऐसे कुछ फायर किया है, तो ड्राइवर को जितनी देर बाद सुनी होगी उसके 1.5 मिनट बाद, मतलब गार्ड को जितनी देर बाद सुनी होगी उसके 1.5 मिनट बाद ड्राइवर को सुनी होगी। तो एक्चुअल में ट्रेन में गार्ड होता है सबसे पीछे, है ना, यहाँ पे, और ड्राइवर होता है आगे, सबसे आगे, अगर ट्रेन उस साइड को जा रही है तो ये वाली डायरेक्शन है ट्रेन की, ठीक है जी। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है इन्होंने 1100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 6। जो स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है इन्होंने, S2 S1 ले लेता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, पहले तो दोनों को मेरे को मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा या किलोमीटर पर आवर में बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, जो मतलब क्या होगा यहाँ पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वही जो मैं अभी अभी आपको बता के हटा हूँ, रिलेटिव स्पीड का। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 60/18 × 5 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ जाएगा ये, 63 ऊपर बढ़ जाएगा, 50/18
3 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना आ जाएगा। तो 1.5 मिनट में जो होगा, मतलब ये ट्रेन कितना चल लेगी, कि मान लो यहाँ पे ड्राइवर को सुनाई दे रहा है तो ट्रेन भी तो चल रही है उस साइड को, है ना, तो 1.5 मिनट में ट्रेन भी कुछ ना कुछ चलेगी। ठीक है, जित जो जैसे 1.5 मिनट में अगर ट्रेन कितना चल लेगी आपके हिसाब से, मीटर पर सेकंड है, तो 1.5 मिनट में कितने मेरे पास 90 सेकंड होंगे, है ना। टाइम जो दे रखा है इन्होंने 90 सेकंड दे रखा है, तो 90 सेकंड में ट्रेन भी कुछ ना कुछ चल रही होगी, है ना। अगर ट्रेन खड़ी, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन खड़ी है तो गार्ड को वहाँ सुनाई दी फिर उसको वहाँ सुनाई दी, ऐसा नहीं है, ट्रेन भी चल रही है उस साइड, उस डायरेक्शन को मैंने अभी आपको बता दिया पहले। तो 90 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन को चलने में। तो होता क्या है कि जितनी देर में स्पीड ने साउंड यहाँ से यहाँ तक पहुँची है ट्रेन में, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो यहाँ से मैंने क्या करना है, मेरे को इस वाली स्पीड से वो वाली स्पीड माइनस करनी पड़ेगी। कैसे करूँगा, 1100 माइनस, है ना, क्योंकि सेम साइड को साउंड तो उसी साइड को चल रही है जिस साइड को वो चल रही है, तो साउंड की स्पीड ज़्यादा है, 1100 मीटर पर सेकंड है और उसकी 50 मीटर पर सेकंड है। 50/3 तो कितना आ जाएगा ये, 300 माइनस 50 करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास -50/3 इज इक्वल टू 3250/3। ठीक है, मीटर पर मीटर पर सेकंड, ये आएगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है जी, तो चल कितनी रही है हमारे पास, 90 सेकंड। तो अब इसको क्या करना है, 90 सेकंड से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतने मीटर ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। 90 इंटू 32.5/3 मीटर पर सेकंड, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से 30 टाइम कट जाएगा तो ये आ जाएगी 30 इंटू 3250 मीटर। ठीक है, तो इतनी लंबी ट्रेन हो गई है, देख लेना आप। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में चलना है, अगर मीटर पर मिनट में होती है तो मीटर पर मिनट में चलना था। ठीक है, आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन जैसे दिया होगा वैसे आपने इसको अप्रोच करना है। तो आपको बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ ज़्यादा, मतलब मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, तो सिंपल सा यहाँ देखो कि आपने क्या करना है, कि जैसे ये वाली स्पीड है मीटर पर सेकंड में, वो वाली स्पीड है, उसमें से माइनस करके जो टोटल टाइम दे रखा है उसको ऐसे कर लेना है, S1 माइनस S2, ठीक है, इनटू जो भी टाइम दे रखा होगा T। ठीक है, तो इतना सा फॉर्मूला तो आप, बेसिक सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बस यूनिट आपने देखने हैं सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे मीटर पर मिनट में होता है ना, तो नीचे भी मीटर पर मिनट में बनाना था आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे मीटर पर मिनट में आप बनाते तो कितना आता आपके पास, ऐसे कुछ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से 60 कट जाता, हमारे पास आता 1000 मीटर। ठीक है जी, मीटर पर मिनट mm। ठीक है जी, तो फिर मेरे पास आंसर कितना आता है इसका, 90 सेकंड है। ठीक है, 90 सेकंड 1.5 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखना आप, स्पीड को करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, और 90 सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3/2 मिनट में, तो मेरे पास कितना आता 150, इसको काटता 50, तो यहाँ से आ जाता 150 मीटर ट्रेन की लेंथ। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि कैसे यूनिट कैसे हैं, वैसे ही आपको अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ईजी है, आपने सिर्फ बेसिक सा फॉर्मूला क्या याद रखना है, S1 माइनस S2 इंटू जो भी टाइम हमारे पास होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप इसको रिमेंबर, मतलब अगर याद करना होगा तो कर लेना, अदरवाइज मर्जी है आपकी। इनटू टाइम। ठीक है, जो भी टाइम होगा T1 T2 वो आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ट्रेन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ए ट्रेन कैन क्रॉस 2 मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने पूछ रखा है, इन दे रखा है 10 सेकंड एंड 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मान लो, पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बेसिक से। ठीक है, होता क्या है कि अगर देखिए ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है,
तो यहाँ पे मैं एल मान लेता हूँ इसको, है ना। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि जितनी देर में एक पर्सन 10 सेकंड में चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा पर्सन मतलब वही ट्रेन उसको कितने 12 सेकंड में, मतलब दूसरे पर्सन को जो 5 किलोमीटर से चल रहा है उसको 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हो क्या रहा है कि टोटल कितना हमें डिस्टेंस का कितना फ़र्क पड़ेगा इसमें, तो आप देख रहे होंगे 1 किलोमीटर का, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क पड़ रहा है इसमें टोटल, तो पहले यहाँ से निकलेगी हमारे पास स्पीड, ठीक है। कैसे करना है हमने इसको, अप्रोच क्या रहेगी हमारी अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ये चेंज नहीं होने वाली दोनों केसेस में। अगर मैं इसको बेसिक से चलूँगा तो पहले मैं ट्रेन की स्पीड एज्यूम करूँगा, फिर दोनों को मतलब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 4 वाली माइनस होगी उससे। जैसे अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि S1 ट्रेन की स्पीड है, तो पहले केस में क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा S1 -4 × 10 सेकेंड, ठीक है जी, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा S1 -5 × 12 सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास S की स्पीड मतलब S1 आ जाएगा कुछ ऐसे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 40, यहाँ 40 और वहाँ 60 और यहाँ से आ जाएगा 2 S1 हमारे पास आएगा 60 माइनस ये वाला 60 उधर जाएगा, वो 60 है, 40 उधर जाएगा तो 20, तो S1 कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको बेसिक सा फंडा क्लियर होता मेरे हिसाब से हो रहा होगा कैसे कैसे करना है इसको, ठीक है। चाहे अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके सेकंड में होने से या मीटर में होने से, वो मतलब मैं अगर इसको मिनट भी मान लूँगा या हार्स भी मान लूँगा कि 10 आवर्स में क्रॉस कर रही है 12 आवर्स में, तो ये रेशो पर डिपेंड करता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट यहाँ से मेरे पास स्पीड आ गई ट्रेन की, ठीक है, S1 टोटल टाइम कितना ले रही है फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करने में, तो वही जो मैंने अभी अभी पीछे आपको इसका बेसिक बताया है कि कैसे करना है। पर्सन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, या इधर भी किलोमीटर पर आवर है तो दोनों को किलोमीटर पर आवर में रहने दूंगा, तो कितना आ जाएगा 10 - 4 6, ठीक है जी। टोटल टाइम कितना ले रही है फर्स्ट केस में 10 सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा इसका, सेकंड ले रही है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे आएगा 5/18, ठीक है। लेंथ निकालने के लिए तो कितनी आ जाएगी 6, 3 टाइम जाएगा 50/3 मीटर। तो ये तो था इसका बेसिक सा फंडा। अब आपको कैसे याद रखना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, जैसे आपके पास दे रखा है यहाँ पे 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड दे रखा है T1 और मैं इसको मान लेता हूँ T2, ठीक है, 12 सेकंड दे रखा है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास स्पीड दे रखी है इसे T1 को मतलब मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2, तो कितने हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितनी है मेरे पास 5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास कि जो टाइम डिफरेंस होगा, पहले मैंने टाइम डिफरेंस देखना है कितना है, अगर T2 - T1 करना है, ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास 2 यहाँ से, तो मैंने क्या करना है, जो ऊपर जैसे ऊपर वाली जो इनका डिफरेंस लेना है पहले तो, ठीक है। जैसे मेरे पास आ रहा है S2 T2 - S1 T1 इज इक्वल टू 60 - 40/2, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास, सीधी आ जाएगी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त यहाँ पे यूनिट में क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ भी आप देख रहे हो, अगर मैं इसको सेकंड में ले रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसे, जैसे अगर मैं इसको भी सेकंड में ले रहा हूँ, इसको भी सेकंड में ले रहा हूँ, इसको भी सेकंड में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सेकंड आएंगे, है ना, मीटर पर सेकंड जो भी होगा यहाँ से मीटर में आएगा। तो जैसे
डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ ऊपर मीटर में हो जाएगी, यहाँ टाइम है सेकंड में, ठीक है। तो मेरे पास कितना, मतलब वो जो सेकंड सेकंड वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे कट रहा है एक्चुअल में, ठीक है जी। तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो ये जो ऊपर वाले सेकंड हो गए ये नीचे वाले सेकंड से कट जाएंगे। तो इसीलिए मैं वो चीज़ ले ही नहीं रहा कि सेकंड में आ रही है या मिनट में आ रही है, वो रेशो पर फ़र्क, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं आएगा उस पर। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 10 किलोमीटर माइनस जो भी ऊपर की स्पीड होगी, ठीक है जी, 4 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा, 5/18 इंटू कितना जाएगा ये, सेकंड कितना, टाइम कितना है टोटल, 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 50/3 मीटर। तो ये एक्चुअल में आपको ऐसे अप्रोच करना है, जैसे मैंने पहले बताया वो ज़्यादा लेंथी था। बट हाँ, अगर आपको नहीं आता तो मैंने बेसिक भी आपको आज साथ साथ बता रहा हूँ। सो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 9 AM एंड अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली इन the same direction at 2 p.m. How many kilometers from Delhi will they meet if the speed of the train are in the ratio of speeds of आएगा यहाँ पे, speeds of the trains are 25 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली मैंने नहीं लिखा, तो सोल्यूशन देखते हैं अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है। तो जैसे एक ट्रेन जो 9 बजे चल रही है, ठीक है जी, जो यहाँ से ये दिल्ली है, ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे ये दिल्ली है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन चल रही है सुबह 9 बजे, ठीक है जी, वो, और सेकंड ट्रेन चल रही है सुबह शाम को 2 PM पर। कितने टाइम बाद चल रही है, कम से कम 9 9 3 12, ठीक है, मतलब 3 आवर और 2 आवर्स, 5 आवर्स वो ट्रेन अकेले चल रही है। तो 2 बजे तक तो इस ट्रेन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 2 बजे तक कितने किलोमीटर चली जाएगी ये, ठीक है, 25 इंटू टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 बजे तक, 3 to 5, 5 किलो मतलब 5 आवर्स, ठीक है। तो ये 5 आवर्स ट्रेन अकेली चली है। तो सेकंड ट्रेन है जो दिल्ली से लीव कर रही है 2 PM पर। तो 2 PM पर ये ट्रेन यहाँ से, मान लो ये ट्रेन कुछ यहाँ जैसे पहुँच गई 2 PM तक, जो फर्स्ट ट्रेन है ये यहाँ पे पहुँच गई है 2 PM पर, ठीक है, एट 2 PM। और सेकंड ट्रेन ने यहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है जी, एट 2 PM। तो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 35 किलोमीटर पर आवर। तो होगा क्या गाइज, वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगना है कि ये कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो एक्स्ट्रा चल चुकी है जो, मान लो अब इन दोनों की देखो, जो अगर लेंथ हम सेम मान ले, ट्रेन की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, हम मान के ही चलना पड़ेगा क्योंकि नेग्लिजिबल हो जाएगी इन कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो कितनी चली जाएगी ये 2 PM तक, 25 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 125 किलोमीटर चली जाएगी, ठीक है जी। तो इस वाली ट्रेन ने, ये ट्रेन चल रही है अभी आगे भी, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, सेम डायरेक्शन में चल रही है 35 माइनस 25, तो कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितनी, अगर इसने मतलब 10 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड बैठ रही है तो 125 किलोमीटर टोटल चलना है इसको, ठीक है जी। तो कितनी देर में चली जाएगी ये, 125/10 इज इक्वल टू 12.5 आवर्स। तो उसने यही पूछा है कि कितने कितने किलोमीटर वो, हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विल दे मीट, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आएगा, अगर या तो मैं 12.5 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो 125 है मेरे को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा कि हाँ, ये ट्रेन, अगर ये वाली ट्रेन उसको 12, मतलब अगर साथ में मिलेंगी ना, तो वो ये वाली ट्रेन अगर 2 बजे चल रही है तो 12 2 14, रात को 2:30 बजे ये दोनों ट्रेनें एक साथ पहुंच जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी एक साथ दोनों। तो कैसे आएगा कि मैं 35 को 12.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 350 आ जाएगा। और 2 टाइम करूँगा तो 70 और आ जाएगा, 350 + 70 420, और 420 +
35 का हाफ 70 इंटू 1/2, तो 420 प्लस 17 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 437 इंटू 1/2, ठीक है, किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो इतने किलोमीटर बाद वो दिल्ली से मिलेंगे, ठीक है। होप सो गाइज आपको फंडा क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज मेरी तरफ से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, आप मेरी ईमेल आईडी का लिंक तो डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स, में अगर दिया आपको हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि